नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मटर और मोठ की दाल। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में जो हमारे ऋषि उन्होंने इनके विषय में क्या कहा, इनके क्या गुण धर्म बताए हैं और किस तरह से हम इन दालों का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मटर के बारे में। तो देखिए, मटर शीतल और मधुर होते हैं, यानी ये ठंडे नेचर के होते हैं और ये मीठे होते हैं स्वाद में और रस में। ये वात कारक है क्योंकि ये थोड़े ड्राई होते हैं, रुक्ष होते हैं, तो ये शरीर में ड्राइनेस लाते हैं। ये कफ पित्त नाशक है, यानी अगर किसी को कफ का रोग है, सर्दी ज़ुकाम नज़ला वगैरह, तो आपके लिए मटर खाने लाभदायक है। अगर शरीर में गर्मी अधिक है, पित्त अधिक है, तो भी आप मटर खाइए, ये आपको फ़ायदा करेंगे। ये मल को निकालने वाले हैं, तो ये इनका एक विशेष प्रभाव है। तो ये हमारे शरीर की सफाई भी करते हैं। जैसे हमने देखा, ये वात कारक है, रूक्ष ड्राई होते हैं नेचर में। ये पुष्टिजनक है, शरीर को ताकत देते हैं। और ऋषियों ने लिखा ये बल कारक है, जैसा अभी हमने देखा है, पुष्ट करते हैं हमारे शरीर को और शरीर को स्ट्रेंथ देते हैं। और एक जगह में हमारे ऋषियों ने यह भी कहा है कि अगर किसी की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसे सतीन यूष पीना चाहिए। सतीन होते हैं मटर, तो मटर का सूप आप ज़रूर पिएं। अगर आपको कोई भी हड्डियों में कोई वीकनेस है, जॉइंट पेन है, हड्डी हड्डी टूट गई है, तो आप मटर का सूप बना के ज़रूर पिएं। उसके बाद हम बात करते हैं मोठ की दाल की। तो मोठ की दाल के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये मधुर है, लघु में पचने में हल्के होते हैं, शीतल होते हैं यानी ठंडे नेचर के होते हैं, ग्राही है। ग्राही मतलब ये एक्सेस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, सोखते हैं। तो अगर किसी को डायरिया है, लूज मोशन है, पेट खराब है, तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मोठ की दाल का आप ज़रूर इसमें सेवन कीजिए। ये वात कारक है क्योंकि ये ड्राई होते हैं, रुक्ष होते हैं। कफ पित्त नाशक है, सर्दी ज़ुकाम में अच्छे हैं, आप खाइए, मोठ का सेवन कीजिए। और क्योंकि ये शीतल तो होते ही हैं, तो ये आपके अगर शरीर में पित्त बढ़ी हुई है, गर्मी है, तो आप इस दाल का ज़रूर सेवन कीजिए। ये वमन निवारक है, यानी अगर किसी को उल्टी आ रही है, तो उल्टी बंद करने के लिए भी हम इस दाल का सेवन कर सकते हैं। बुखार में भी इसका सेवन करना चाहिए, ज्वरनाशक है। उसके बाद ये नेत्रों को हितकारी है, हमारी आंखों के लिए भी फ़ायदा देते हैं, ताकत देते हैं आंखों को। ये ब्रीहण है, ब्रीहण यानी शरीर को पुष्ट करते हैं, शरीर को ताकत देते हैं। अब ये शुक्रजनक भी लिखा ऋषियों ने, यानी ये शरीर में जो स्पर्म्स है, वीर्यवर्धक है, स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। तो अगर आपके स्पर्म काउंट कम है और आप कोई दवाई ढूंढ रहे हैं, तो आप इस दाल का ज़रूर सेवन कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। ये क्षय रोग नाशक भी है, यानी शरीर में अगर धातुओं का क्षय हो रहा है, हमारे बॉडी टिश्यूज़ कमज़ोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं, या हमारी अस्थि धातु कमज़ोर हो रही है, तो ये उसमें भी आप इस दाल का ज़रूर सेवन कीजिए। और राजनिघंटु में तो ये भी लिखा है कि ये त्रिदोष नाशक है। तो ये सभी को सूटेबल है, चाहे आप वात कफ या पित्त प्रकृति के हैं, तो ये आप सभी के लिए ये सर्वदोष नाशक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं मोठ की दाल के। और राजघंटू जी में ये भी लिखा है कि ये पथ्य है, यानी इसका हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इतनी अच्छी ये दाल है, त्रिदोष नाशक, सर्वदोष नाशक है, पथ्य है। तो देखिए, आज हमने इन दोनों मटर और मोठ की दाल के विषय में देखा, इनके कितने लाभ हैं। तो हम समरी में ये कह सकते हैं कि ये दोनों दालें बहुत ही फ़ायदेमंद है, मोठ की दाल भी और मटर भी, और इनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।